लक्ष्य वही महान है जो केवल आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ हो। आपका कार्य है अपने उद्धार का प्रयास करना। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन में हमें साधना के लक्ष्य और उद्देश्य को समझने का सरल मार्ग दिखाया है। भगवान बुद्ध कहते हैं, ध्यान से ज्ञान पैदा होता है और ध्यान के बिना ज्ञान खो जाता है। इसीलिए ज्ञान में वृद्धि के लिए व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए। ध्यान अर्थात साधना की प्रगति के 3 सोपान हैं, 3 सीढ़ियां हैं। पहला, विधि को समझना कि साधना कैसे और क्यों करना है। दूसरा, विधि का ठीक ठाक बिना कुछ जोड़े घटाए पालन करना। तीसरा, विधि की गंभीरता जानकर उसकी वास्तविकता को, वर्तमान की सच्चाई को अनुभव करना। इनमें जितनी प्रगति होगी, लक्ष्य उतना ही स्पष्ट और निकट होता जाएगा। साधारणतया हम बाहरी पदार्थों, दृश्यों और बाहरी संपर्कों को देखते हैं। उनके रूप, रंग, बनावट, सजावट की ओर हम आकर्षित होते हैं, राग उत्पन्न करते हैं या द्वेष, घृणा उत्पन्न करते हैं। ऐसा प्रत्येक साधारण व्यक्ति जाने या अनजाने में सदा ही करता है। हम सबका ऐसा स्वभाव सा हो गया है और वास्तव में यही दुख का मूल कारण है। इस स्वभाव से निकलना ही साधना का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य है, अर्थात दुख का निवारण करना है। जब इस बाहर से दिखने वाले भासमान रूप से परे हटकर इसके असली स्वरूप को पहचान लेने का उपाय आ जाए तो ही सफलता प्राप्त हो सकती है। इस ऊपर से दिखने वाले रूप के भीतर क्या है, इस हिरणमय पात्र के अंदर क्या रखा है, इसी को जानने की प्रक्रिया हमारी इस साधना का विषय है। साधना का आरंभ हम शरीर के अंगों, अवयवों को ऊपर से देखते हुए करते हैं। नरम है, गरम है, ठंडे हैं, कोमल है, कठोर है, पसीने से तर हैं, सूखे हैं, दुखते हैं आदि। साथ साथ मूल्यांकन भी होता जाता है, अच्छा है, बुरा है आदि। अभ्यास में आगे बढ़ते हैं तो उस अवयव के भीतर भी कुछ होता है, उसकी जानकारी होने लगती है। कंपन है, दूजन है, सरसराहट है आदि की पहचान होने लगती है। अर्थात केवल भौतिक ही नहीं, चैतसिक ज्ञान भी होने लगता है। इसे संवेदना का नाम दिया गया है। जब यह मालूम होने लगती है यानी अनुभूति होने लगती है और वह अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, तो यह ऐसी ही बनी रहे, यूँ उसके साथ राग होने लगता है। यह तो दुखद सी है, मन को नहीं भाती, इसे तो हटना ही चाहिए, अर्थात द्वेष उत्पन्न होने लगता है। परंतु अभ्यास करते करते एक और सच्चाई सामने आ जाती है। अरे, यह जो संवेदना तब ऐसी थी, अब वैसी नहीं रही। तब थी, अब नहीं है। तब सुखद थी, अब दुखद है। यह तो बदलती रहती है, बदलना इसका स्वभाव है। यह स्थायी नहीं है, आती है और जाती है, अर्थात अनित्य है। इस अनित्य बोध के साथ साथ एक और अनुभव होने लगता है। यह जो कुछ अस्थायी है वह कंपन ही कंपन है, ठोस कुछ भी नहीं है। शारीरिक संवेदना या मानसिक संवेदना सभी मात्र कंपन ही है, वाइब्रेशन ही है। भगवान बुद्ध ने इसे एक सूत्र में कह दिया, सब्बो लोकोपकंपितो, सब्बो लोकोपकंपितो। जब साधक इस अवस्था तक पहुंच जाता है तब शरीर,
और मन सब कुछ तरंग ही तरंग जैसा लगता है, मानो सब कुछ घुल मिल गया है। सब कुछ तरल होकर इधर उधर बिखर रहा है, कहीं घनत्व ही नहीं रहा, ठोसपन का आभास ही नहीं होता। इस स्थिति को भंग की अवस्था कहा गया है। यह बड़ी सुखद सी लगती है। कभी कभी साधक इसी में खो जाता है, अपने शरीर का भान नहीं रहता। बैठा हूँ, यहाँ हवा में उड़ रहा हूँ, रुई के फाहे के समान स्थिति बदलती है। और फिर साधक संवेदना को अनुभव करने लगता है। कोई कोई तो इसे ही अंतिम अवस्था समझते हैं, पर वास्तव में यह ऐसा नहीं है। यह एक पड़ाव मात्र है, अनित्य बोध का दर्शन मात्र है। इस अनित्य बोध के साथ समता का बोध होता है। सब में अपने को और सबको अपने में का ज्ञान होता है। राग द्वेष, सुख दुख, मान अपमान, हानि लाभ, सबसे विलग रहने की भावना पुष्ट हो जाती है। सच्ची उपेक्षा का जीवन हो जाता है। साधना जीवन में उतरने लगती है। यही हमारी सीढ़ी का अंतिम डंडा है। पहुंचना दूर है, कठिन भी है, यात्रा लंबी है, परंतु निरंतर अभ्यास करते रहने पर एक एक सीढ़ी पर पैर रखते रखते साधक अंततः पहुंच ही जाता है। दोस्तों, लक्ष्य कठिन जरूर हो सकता है, पर असंभव नहीं। लक्ष्य वही महान है जो केवल आपके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी शुभ हो। जब आपका उद्देश्य स्पष्ट होता है, तो मार्ग अपने आप प्रकट हो जाता है। भगवान बुद्ध कहते हैं, आपका कार्य है अपने उद्धार का प्रयास करना, दूसरे तो केवल मार्ग दिखा सकते हैं। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।